खबरें। दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू खास में किया गया डोमिसाइल कैंप का आयोजन। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने लोगों में वितरित किए डोमिसाइल प्रमाण पत्र। करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर, लोग कर रहे हैं खरीदारी। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने पटना में आयोजित किया क्रिकेट टूर्नामेंट। युवाओं ने किया भारतीय सेना का शुक्रिया अदा। और सांबा में किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रैकिंग का आयोजन। जिला विकास आयुक्त ने दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू खास में आज बीजेपी की तरफ से डोमिसाइल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री सच शर्मा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने लोगों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे। सच शर्मा का कहना था कि डोमिसाइल से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। का सामना करना पड़ता था, लेकिन देश में और खासतौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में आने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आगमन के बाद काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज जो है वो वेव ऑफ कर दी गई। मात्र अगर आपका स्टेट सब्जेक्ट बना है वो साथ में लगाना है, और इसके साथ साथ अपना राशन कार्ड या जो भी एक आध कोई भी रिक्वायरमेंट है वो साथ में लगाकर हम सब जो है ऑनरेबल जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, उनसे जो है हम सब अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वहीं इस दौरान मौजूद सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि इस तरह के कैंप से लोगों को काफी आसानी होगी और घर के पास ही उनके डोमिसाइल बन जाएंगे। नायब तहसीलदार साहब का भी, पूर्व मंत्री जी का भी, जिला प्रधान और बाकी टीम का, जैसे कि केशव चोपड़ा जी ने बताया, सबके सहयोग से यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बनाए गए हैं और आज उनका वितरण करने का कार्यक्रम जहाँ पर रखा हुआ है, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए, उनको ऑफिस में ना जाना पड़े, उन्हें घर बैठे बिठाए ही वो सारी सुविधाएं दी जाएं जिसके वो हकदार हैं, जिनमें से एक आज डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का भी कार्यक्रम इन्होंने रखा है। करवा चौथ के चलते जम्मू के बाजार सज गए हैं। दुकानों पर रंग बिरंगी चूड़ियों की बहार है। इसके अलावा अन्य सामान से भी दुकानें सजी हुई हैं। वहीं मेहंदी वाली दुकानों पर भी काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग व्रत के चलते खूब खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक कोरोना के चलते इन त्योहारों के दिनों में जितना रश होना चाहिए उतना नहीं है और न ही कोरोना के चलते सभी हिदायतों का पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदारों ने कहा कि कोरोना के कारण सभी हिदायतों का पालन किया जा रहा है और उम्मीद है कि काम में बढ़ावा होगा। चौथ का त्योहार है, हम अच्छी शॉपिंग करते हैं और कपड़े खरीदते हैं, फेमियां लेते हैं, मेहंदी लगवाते हैं और अपने सामान लेते हैं मेकअप का, और क्या बोलते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। सारा दिन भूखे रहते हैं, सुबह सरगी खाते हैं हम, सारा दिन भूखे रहना, पानी भी नहीं पीना हमने। फिर शाम को हमने चांद देख के व्रत तोड़ना और अपने
पति की लंबी उम्र के लिए दुआ करनी कि हमेशा हमारा साथ रहे इसके साथ। की तैयारी के लिए आज ही मेहंदी लगवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना है तो इतनी गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। और मार्केट में हमें जैसे बैंगल्स वगैरह लेनी है, बिंदियाँ वगैरह लेनी है, सूट लेना है, ब्याह का सामान लेना है, थालियाँ लेनी है, दिया लेना है, चुन्नी होती है, तो जो भी पूजा का सामान है वो हम यहाँ मार्केट में आए हैं लेने, साथ में ये मेहंदी का लगवाने। पूजा अर्चना करेंगे इस बार पति के लिए और अपने जो परिवार हैं तो। पूजा हम सुबह उठेंगे, जैसे हम उठते हैं सुबह सरगी के लिए उठते हैं, जो हमारी सास होती है वो हमें सरगी खिलाती हैं। सरगी में फ्रूट वगैरह, फेनिया, कतलम्बे और जो भी आपको मनपसंद फ्रूट कुछ भी हो वो आपको खाना खिलाते हैं। तो साथ में आपकी जो सास होती है वो आपको चूड़ियाँ देती हैं, वो चूड़ियाँ पहनाती हैं आपको। सब मिलके साथ में ही घर वाले इकट्ठे बैठ के ये सब सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद शाम को पूजा की जाती है, रात को थालियाँ बटाई जाती हैं, करवा माता की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। तो फिर रात को चांद का वेट किया जाता है, चांद के बाद सब मिलके खाना खाएंगे। बस ऐसे तो हम बाहर जाते हैं खाना के लिए, पर अभी कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही हम सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, कि कामना करेंगे कि उनकी आयु लंबी हो और ये कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो। स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ाने और घाटी के युवाओं के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जंगम आर्मी कैंप ने जंगम गांव पटन में युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में 8 स्थानीय टीमों ने भाग लिया, जिसका फाइनल मैच आज सरपुरा और बुरान के बीच खेला गया, जहां बुरान ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 167 रन बनाए। सरपुरा दूसरी बार बल्लेबाजी करने आए और 100 रनों पर ही ऑल आउट हो गए। मैच के अंत में खिलाड़ियों को इनाम भी दिए गए और उनकी सराहना की गई। वहीं युवाओं ने भी भारतीय सेना का इसके लिए धन्यवाद किया। 29 RR के जो यहाँ पे ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया था जंगम प्लेग्राउंड में, हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये टूर्नामेंट खिलाया और बहुत सपोर्ट किया सारे यूथ को। सो इट इज़ गुड ये कि अपने आप को बचाए इन ड्रग्स और बाकी चीज़ों से जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो बेहतर है कि आप खेल कूद में ज़्यादा जाए, इसकी वजह से आपके अपने लिए भी फायदा और घर वाले को भी ठीक रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सांबा द्वारा लड़के और लड़कियों के लिए ट्रैकिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं ने भाग लिया। युवाओं के इस दल को जिला विकास आयुक्त रोहित खजूरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा इस अवसर पर काफी उत्साहित दिखे। डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना था कि आयोजन लड़के लड़कियों दोनों के लिए करवाया जा रहा है ताकि उनको कुछ सीखने को मिल सके। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से हम ये ट्रैकिंग कराने जा रहे हैं। ये पहले 5 दिन हम बॉयज़ की कराएंगे, उसके बाद 5 दिन लड़कियों के चलेंगे। तो आज से हमारे बॉयज़ सेक्शन जा रहे हैं, तो ये नव विद्या हाई सेकेंडरी स्कूल गलोड, वहाँ इनका रेजिडेंशियल हमने वेन्यू रखा है। उसके बाद ये 5 दिन वहीं रहेंगे और 6 को ये वापस आ जाएंगे। तो वहाँ जब ये रहेंगे तो अलग अलग जगह पे ट्रैकिंग करने जाएंगे। तो उसके बाद ये 6 को वापस आ जाएंगे, 7 को हम लड़कियां भेज रही हैं, वो भी 6 से लेकर 5 दिन वहाँ रहेंगी और 11 को वापस आ जाएंगी। मेन मकसद इनका यही है सर, ये जब इसे कोरोना की महामारी फैली हुई है, आई हुई है, तो ये बच्चे घर में बंद है, तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से आदेश है कि इन बच्चों को ट्रैकिंग कराया जाए ताकि ये यहाँ इस स्ट्रेस से बाहर निकलें और आगे ये इसका आनंद लें। तो ये हमने 50 बच्चों की आज ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, तो बड़ी जोर शोर से बच्चे खुश हैं। मतलब काफ़ी हमें ज़्यादा आई है कि 50 नहीं 60 ले चलो, 70 ले चलो, लेकिन हमें ऊपर से आदेश था कि 50 बच्चे लेने हैं, तो अभी हम ये 50 बच्चे इंटर डिस्ट्रिक्ट लेके जा रहे हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। ये इस बात का संकेत है कि वायरस के खिलाफ देश की जंग सही दिशा में जा रही है। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के नए मामलों की संख्या 40,000 से कम रही है। 15 सप्ताह बाद नए मामलों की संख्या 38,310 रही। आखिरी बार इससे कम मामले जुलाई में सामने आए थे। 22 जुलाई को कोरोना के नए मामलों की संख्या 37,724 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 38,310 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 490 लोगों की वायरस से मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 82,67,623 है।
जम्मू के वार्ड नंबर 1 में आज इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यशाला में नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने लोगों को जागरूक किया। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि इस कार्यशाला से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके। एक लिटिल बिट ऑफ पेपर भी हम ऐसे लावारिस नहीं सड़क पे फेंक सकते। अगर हम कुछ खाते हैं तो उसको भी हम सड़क पे नहीं, लेकिन यहाँ तक हमारे ओल्ड सिटी की बात है, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया की बात है, अभी भी हमारा बिहेवियर जो है वो पुराने तथ्यों के आधार पर है। कईयों की तो मानसिकता ऐसी रहती है कि नहीं, कॉरपोरेटर हमारी पार्टी का नहीं है या अपने मूल्यांकों को अंकित नहीं करते हैं। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 24 में नाले के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान वार्ड की पार्षद अनु बाली, यूईडी के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का कहना था कि लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया है। इस दौरान मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने नगर निगम द्वारा दिए गए नए नारे बदलता जम्मू निखरता जम्मू के बारे में जानकारी दी और साथ ही अन्य विकास कार्यों के बारे में भी बताया। वार्ड नंबर 24 में लोअर हरि सिंह नगर में ये नाले का काम था। बहुत पुराना नाला था, जो लोग हमारे भाई बहन नाले के किनारे रहते थे। मैं अभी भी देख रहा था, एक बहन जी यहाँ अभी मकान बनाया तो अभी उसकी खिड़कियां दरवाजे नहीं लगे हैं। नाले में वही बेचारा मकान बनाता है जिसको सस्ती जमीन मिले, सस्ता हो, अपने पैसा ना हो, तो बड़ी किल्लत थी उन लोगों को। कई सालों से ये मुसीबत झेल रहे थे। आज मेरे साथ यहाँ वार्ड नंबर 24 के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर अनु बाली जी, हमारे बहुत से सीनियर कार्यकर्ता राजू जी, अतुल बख्शी जी और हमारा जो डिवीजन है यूईडी का, उसके एक्सीएन अश्विनी जी, उनके AA जेईज वगैरह, विशेषकर ओम ठाकर जी, जिन्होंने कई सालों से नालों के काम में लगे हुए थे। इनसे पहले जीआर जी यहाँ जई हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुत से नाले हमारे बनवाए हैं। तो इसका जो एजेंसी थी एस्प्रो कंक्रीटिंग एजेंसी ने इस काम को किया और अच्छा काम किया। मैं भी वक्तन बीच में आता था, हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर भी इस काम को चेक करते रहते थे, हमारे बहुत से कार्यकर्ता। लेकिन अच्छा नाला बना है, मुझे आशा है कि आने वाले कई सालों हमें राहत मिलेगी। आज जहां चला नहीं जाता था, आज यहाँ स्कूटर और गाड़ियां चल रही है। मैं यही बात मोहल्ला वासियों से कहूंगा कि इतनी देर आपने यहाँ बदबू सही है, अब आप अपने घर के बाहर 2-2, 4-4, 5-5 गमले लगाएं, प्लांटेशन करें। ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का जो हमने नारा दिया है, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू स्वच्छ जम्मू और स्वस्थ जम्मू, नारा बन गया, स्वच्छ और स्वस्थ हो गया। एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, जब गमले लगेंगे लगेगा अच्छा, ये जम्मू मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है जब पत्ते हिलते हैं। तो एक नारा अभी हम दे रहे हैं, बदलता जम्मू निखरता जम्मू। आज जम्मू बदल रहा है, जम्मू निखर रहा है। चाहे आप वहां पुल पार जाएं, विक्रम चौक की तरफ जाएं या कहीं और जाएं, शहर में स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं, हर गली में हर पोल में लाइटें लगवा रहे हो। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का अपनी मांगों को लेकर जम्मू में आज भी प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों को नौकरी देने की बात कही जा रही है। उन्हें इसकी निंदा की और सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्हें अपनी मांगे जिनमें पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और बकाया वेतन देना शामिल है, को जल्द पूरा करने की मांग की। आप सभी जानते हैं पिछले 38 दिन से हमारी काम छोड़ स्ट्राइक चल रही है। ऑल डिपार्टमेंट के अंदर स्ट्राइक चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी डेली वेजरों के बारे में सोचने के बजाय, उनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बारे में सोचने के बजाय, सरेंडर मिलिटेंटों को नौकरी देने के लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ध्यान दे रही है। ये एक बहुत ही निंदनीय बात है कि जिन लोगों ने पिछले 26 सालों से सरकारी डिपार्टमेंट्स को मुफ्त में चलाया है, उनके लिए सरकार के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को, जिन्होंने लाखों निर्दोष लोगों का खून बहाया है, उनके लिए सरकार सोच रही है। हम केंद्र सरकार के आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि सड़कों पर आने के लिए। अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, दिवाली तक हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जम्मू के सड़कों पर उतारा जाएगा और जो भी हालात जम्मू कश्मीर के बनेंगे उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी।
कामचोर स्ट्राइक पे हैं और पिछले दिनों 5 लोगों पर FIR दर्ज करवाई गई है, जिससे साबित होता है कि ये जम्मू की ब्यूरोक्रेसी जो लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर सांबा में PWD के जो लेबर्स ने प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में लंबित वेतन जारी करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना शामिल है। उनका कहना था कि अगर दिवाली से पहले उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अपना प्रदर्शन उग्र कर देंगे। आज हमें लगातार 19वां दिन है। अभी तक हमारे पास प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है। अगर दिवाली से पहले हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाती हैं तो हम अपना प्रदर्शन उग्र करेंगे और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ J&K यूटी गवर्नमेंट की होगी। जो हमारा लास्ट अल्टीमेटम है, अभी हमारा जो पीसफुल धरने का जो हमारा वो पेशेंस है अभी हमारी खत्म हो चुकी है। दिवाली तक हमारा मसले का हल नहीं होता है, हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज नहीं होती हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं होता है, रेगुलेशन पॉलिसी नहीं आती है, तो हम अपना दिवाली के बाद जो प्रदर्शन है उग्र कर देंगे। उसकी केवल और केवल जिम्मेवारी J&K यूटी गवर्नमेंट की हो। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अरनिया के पिंडी चारकान में कोरोना टेस्टिंग करवाई गई। इस दौरान तहसीलदार, पंच, सरपंच सहित अन्य कई लोगों के टेस्ट किए गए। नोडल ऑफिसर डॉक्टर रोहित कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये टेस्ट लोगों की सुरक्षा के लिए करवाए जा रहे हैं ताकि लोग संक्रमण से बच सके। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह समय समय पर टेस्ट करवाए जाएंगे। नमस्कार। आज हमने तहसीलदार अरनिया मिस्टर अमित मनहास की तरफ से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कैंप रैपिड टेस्टिंग का यहाँ पे पिंडी चारका गांव में। तो यहाँ पे टेस्टिंग चली है। आज काफी सारे लोगों ने आके टेस्ट करवाए हैं, सरपंच वगैरह भी। और सबसे पहले शुरुआत हमने तहसीलदार सर से की है और मेडिकल डिपार्टमेंट जो यहाँ पे लोग थे सबके टेस्ट हुए हैं और लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 टेस्ट हो चुके हैं और अभी तक टेस्टिंग चल रही है। तो ऐसे ही आगे भी हमने कल का प्लान जो है अले और रेवा में रखा हुआ है, परसों उसके बाद अरनिया में रखा हुआ। तो डेली यहाँ पे जो तहसीलदार अरनिया की तरफ से डेली रैपिड टेस्टिंग चल रही है और रोज के रोज टेस्टिंग हम जितने भी मैक्सिमम जहाँ पे लोग इन्फेक्टेड हो रखे हैं, जहाँ जो भी लोग वॉलंटरी टेस्ट करवाना चाहते हैं वो आके इसका फायदा उठा सकते हैं। JKC न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसके साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार। V International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।